दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग के सामने एक बार फिर कुछ ना कुछ अद्भुत चीज़ों को लेके आता रहता हूँ। दोस्तों आज मैं चाइनीज़ पत्ती पे कुछ काम कर रहा हूँ। चाइनीज़ पत्ती पे काम करने का मेरा उद्देश्य मात्र ये है कि हमें जिस विधि के द्वारा कोई हमें लाभ मिल सकता है तो हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारा लोशो गिड होता है 492357 816। ये चाइनीज पत्ती है। चाइनीज वास्तु को भी देखते हैं इस विधि के द्वारा। ये 9 ग्रह होते हैं, 9 खाने होते हैं, 9 नंबर होते हैं। 9 नंबरों का संबंध 9 ग्रहों से होता है और उन ग्रहों का संबंध व्यक्ति के व्यक्तित्व से होता है और उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है अगर ग्रह उसकी वो अनुकूल स्थिति होती है। हमारे उसमें चाइनीज पत्ती के अंदर बागुआ के अनुसार घर के 9 क्षेत्र की व्यवस्था करी गई है। हर विधि को अलग अलग बांट दिया, 9 क्षेत्र में बांट दिया, 9 घर में बांट दिया, 9 नंबर में बांट दिया, 9 ग्रहों में बांट दिया है। सब कुछ वही। हमारी जो चाइनीज पत्ती है ची, उनका मकसद ये रहा हमेशा यान ची कि हवा और पानी। अगर घर में हवा पानी की व्यवस्था ठीक है तो वास्तु ठीक है। हमारी इंडियन वास्तु के अंदर हमने जब कोई चीज गलत जगह पे बन गई तो उसे तोड़ के उसे सही करने का प्रावधान बनाया, लेकिन चाइना के लोगों ने उसे बिना तोड़े ही उसे ठीक करने का प्रावधान किया। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाइना और लोशो पत्ती में और इंडियन पत्ती में क्या डिफरेंस है। दोस्तों चाइना के अंदर जो हवाएं चलती हैं वो साउथ से चलती हैं और हिंदुस्तान में जो हवाएं चलती हैं वो पूरब से चलती हैं। हमारे हिंदुस्तान में पूरब को महत्व दिया गया है, लेकिन चाइना में साउथ को महत्व दिया गया है। अगर कहीं पे कोई डिफरेंस आता है तो कुछ लोगों को चाइनीज पत्ती का ज्ञान न होने के कारण वो चाइनीज पत्ती को या उस मेथड को गलत साबित करने का प्रयास करते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं। हर देश की अपनी अपनी प्रथा है। पश्चिम देशों के अंदर सब में चाइनीज पत्ती ही लागू होती है। तो दोस्तों इस बातों को समझने का प्रयास करें। अब मैं 9 क्षेत्रों में क्या उपाय करके आप व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को कंसल्टेंसी करनी है या किसी व्यक्ति को न्यूमरोलॉजी सीखनी है या किसी व्यक्ति को एस्ट्रोटॉक में प्लेसमेंट करवाना है और वो योग्य है तब वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरे यहाँ प्लेसमेंट ट्रेनिंग सेंटर है, मैं ट्रेनिंग देता हूँ। उस ट्रेनिंग के द्वारा व्यक्ति का सिलेक्शन भी होता है। यदि आपको अपने बच्चे के बारे में, पति के बारे में, आपकी पत्नी के बारे में, यदि आपका ब्रेकअप हो गया है उसके बारे में कोई इस तरह की बातें जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब ब्रेकअप होता है तो आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और अगर बच्चे को विदेश जाना है तो उसके बारे में भी मैं विस्तार से आपको बता सकता हूं। अब मैं आपको आज के टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे परिवार का एक हिस्सा बने। आपके प्रेम और सहयोग को देखते हुए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग के सहयोग से आज मेरे 31,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए। दोस्तों मैं क्या बताना चाहता हूं, बागुआ के अनुसार, बागुआ ये चाइनीज पत्ती है, एक यंत्र है, उसे 9 क्षेत्रों में बांटा हुआ है। बागुआ के अनुसार व्यवस्था घर के हिस्से से उसमें घर के हिस्से को बांट के की जाती है। बागुआ के प्रत्येक हिस्से की ऊर्जा देकर बढ़ाया जा सकता है। हम उस हिस्से में ऊर्जा देकर उस हिस्से को एक्टिवेट कर देते हैं। उस एक्टिवेट के करने से हमारे जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। नंबर 924 के बारे में बताते हैं। नॉर्थ ईस्ट दक्षिण पूर्व संपत्ति क्षेत्र। अगर किसी व्यक्ति के पास 4 नंबर है तो उसकी संपत्ति अच्छी होगी, उसके संतान होगी, बेटा होगा और वो खुशहाली होगी, उस पर फिक्स एसेट्स होगी। संपत्ति क्षेत्र का अर्थ होता है धन का होना। हर इंसान की जिंदगी में अपने जरूरत को पूरा करने के लिए धन की जरूरत है। अगर आपके पास धन की कमी है या पैसा रुकता नहीं है, इस क्षेत्र में ची को आकर्षित करने के लिए क्रिस्टल बाल, पानी के फवारे, एक्वापोरियम रखकर
आप ची को सक्रिय कर सकते हैं। इस क्षेत्र में क्रिस्टल लैंप लगाने से रुका हुआ पैसा वापस आता है और क्रिस्टल ट्री रखना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, दिवाली का समय आ रहा है, आप इस तरह की व्यवस्थाएं कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की व्यवस्थाओं की किसी सामान की जरूरत है तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। नंबर 2, प्रसिद्धि क्षेत्र। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर प्रसिद्धि 9 नंबर, आपको हर चीज में सफलता मिले और जीवन में आगे बढ़े, ऊंचाइयों पर जाएं, तो ऐसे स्थिति के अंदर क्षेत्र में प्रसिद्धि मिले तो इस क्षेत्र में आप मेडल, पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र इस क्षेत्र में रखें। आप सफल लोगों के चित्र भी लगा सकते हैं। इस क्षेत्र में कभी भी पानी की तस्वीर ना लगाएं, क्योंकि ये हिस्सा आग का है। अगर हमें पानी लगा दोगे तो आपका सारा का करा धरा सब बेकार हो जाएगा। इस क्षेत्र में आप लाल रंग का बल्ब भी लगा सकते हैं, घड़ी या लाल रंग के फूल भी गमले रख सकते हैं। अत्यधिक आपको सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद है, कोई इच्छा पूरी ना हो रही है, तो इस तस्वीर को इस क्षेत्र में जरूर लगा सकते हैं। किसी का प्रेम है, वो प्रेम उसके पास नहीं आ रहा है, तो उस लड़के की या लड़की की तस्वीर भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी, वो चीज मिल जाएगी। अब साउथ वेस्ट 2 नंबर, विवाह और आपसी संबंध का क्षेत्र। विवाह और संबंध क्षेत्र स्त्री और पुरुष के संबंधों का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र को सक्रिय करने के लिए यहाँ पर आप प्रकाश को बढ़ाएं। इस हिस्से को हमेशा साफ सुथरा रखें। यहाँ पर कभी भी उदास चेहरे वाले पेंटिंग ना लगाएं। इस हिस्से में पति पत्नी की संयुक्त फोटो लगाएं। गमले में सुंदर फूल पौधे, गुलाब फूल रखें। शयन कक्ष की लाइट के नीचे गुलाबी रंग को क्रिस्टल बाल टांगे ताकि वैवाहिक जीवन में प्यार बना रहे। कुंवारे लड़के इस क्षेत्र में मैड्रिन डक्स का जोड़ा रखें। शादीशुदा लोगों इस क्षेत्र में लव वर्ड का दोहरा खुशी चिन्ह लगाएं। नंबर 3, उत्तर पूर्व, स्वास्थ्य और परिवार का क्षेत्र। नंबर 3 बृहस्पति को संबोधन करता है, 2 नंबर चंद्रमा का संबोधन करता है, 9 नंबर मंगल को संबोधन करता है, 4 नंबर राहु को संबोधन करता है। स्वास्थ्य और परिवार का क्षेत्र, यह क्षेत्र पारिवारिक संबंध तथा स्वास्थ्य का क्षेत्र है। इसको सक्रिय करने के लिए विरासत में मिली वस्तुएं, धार्मिक ग्रंथ, पुराने फर्नीचर आदि रखें। परिवार में मनमुटाव है, पौधे व परिवार के लोगों की फोटो लगाएं। उस क्षेत्र में बड़े बुजुर्गों का जिनका निधन हो गया है उनकी तस्वीर लगानी चाहिए। इन हिस्सों में कभी भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। शयन कक्ष में पूरा परिवार को संयुक्त तस्वीर लगाएं। प्रकाश को बढ़ाकर इस क्षेत्र को सक्रिय किया जा सकता है। इस क्षेत्र का संबंध हमारे स्वास्थ्य से भी है। अगर हमारे घर में कोई भी बीमार रहता है तो इस क्षेत्र में क्रिस्टल बाल टांगना चाहिए। आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब बताता हूं, संतान या रचनात्मक कार्य क्षेत्र। संतान क्षेत्र, संतान के साथ रचनात्मक कार्य का भी क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में बच्चों की हंसती हुई तस्वीर लगाएं। इस क्षेत्र में धातु की बनी हुई आकर्षित वस्तुएं रखें और यहाँ बैठकर आप रचनात्मक कार्य क्या कर रहे हैं। अगर नई संतान संपत्ति हो तो इन क्षेत्र को बच्चों के लिए खिलौने, बच्चों के लिए वस्तु रखें, छोटी छोटी शिशुओं की तस्वीर रखें। आप यकीन मानना, आपके जीवन में ऐसी सफलता मिलेगी। 7 नंबर केतु को संबोधन करता है। अब आती है बात 8 नंबर की, नॉर्थ ईस्ट, विद्या एवं ज्ञान क्षेत्र। विद्या व ज्ञान क्षेत्र वालों को यह क्षेत्र हमेशा सक्रिय रखना चाहिए। इस क्षेत्र को सक्रिय रखने के लिए क्रिस्टल ग्लोबल एजुकेशन टावर या पेंटिंग बहुत शुभ होती है। इस क्षेत्र में घर के अंदर भगवान जी की तस्वीर लगाना बहुत ही शुभ होता है। कंप्यूटर, टेलीफोन रखें। पर्वत और झीलों के चित्र लगाएं। कैरियर और व्यवसाय क्षेत्र, व्यवसाय क्षेत्र सफलता, कैरियर तथा उन्नति का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में प्रकाश, इस स्तर पर कोई शीशा ना लगाएं। कंप्यूटर 1 नंबर, टेलीफोन रखें, ठीक है, कभी भी कोई शीशा ना लगाएं। जबकि इस क्षेत्र में चीख को सक्रिय किया जा सकता है। क्रिस्टल बाल या ग्लोब रखें। दौड़ते घोड़ों के चित्र, अंदर की आता पानी का जहाज चित्र, इस फैक्स जरूर लगाएं। पानी के झरनों की तस्वीर तथा बच्चे जिस कैरियर में जाना चाहें उसको तस्वीर को लगाएं। ये 6 नंबर भी हो गया, 1 नंबर भी हो गया, 8 नंबर भी हो गया। अब मैं जो आपको बताना चाहता हूं, ब्रह्म स्थान, देखिए मिडिल पॉइंट, मंगलप्रद, यह ब्रह्म स्थान क्षेत्र है। इसमें अनावश्यक चीजें ना रखें। सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए घर के मंदिर में पिरामिड रखें। यह भाग्यों का मध्य स्थान होता है जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसमें घर के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने की शक्ति होती है। इस क्षेत्र को सक्रिय करने के लिए झूमर या क्रिस्टल बाल या नवरत्नों को पौधे लगाएं।
दोस्तों ये हमारी चाइनीज पत्ती है, हम क्रिस्टल का इस्तेमाल करके इन सब चीजों को ठीक करके अपने जीवन को सरल और अच्छा बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो लोग को अज्ञानी होते हैं वो इन बातों को मानते नहीं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार इनको आजमा के देखें। जो जानते हैं वो मानते हैं, वो करते हैं, वो फायदा उठाते हैं। जो जानते नहीं, जो मानते नहीं, वो हमेशा उलझे रहते हैं। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ विराम लगाता हूं। यदि आपको मेरे उपाय ये पसंद आते हैं तो आप मेरा हौसला बढ़ाएं। मैं इसकी क्लास भी करवाता हूं। यदि आप क्लास करना चाहते हैं तो मैं आपको इसमें भी आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। मैं अपने शब्दों में विराम लगाता हूं और आपसे कहता हूं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।